हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न शिक्षा 2.0 में। दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, जो आर एस अग्रवाल की बुक से है। दोस्तों आर एस अग्रवाल की बुक के प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने लगभग आधे क्वेश्चन दोस्तों आपको करवा दिए हैं। अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा था दोस्तों डिस्काउंट में दोस्तों क्या हुआ, टेक्निकल इश्यू होने के कारण 3 क्वेश्चन ही करवा पाया। तो दोस्तों अब मैं आपको पूरे क्वेश्चन इसके करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने 80 क्वेश्चन नंबर से शुरू किया था, उसके बाद देख लेते हैं अभी अपने सारे टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, जिस बुक को मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यह दोस्तों आपकी नवीन अंकगणित, ये आर एस अग्रवाल की दोस्तों बुक है। ये दोस्तों आर एस अग्रवाल की है, आर एस अग्रवाल। दोस्तों जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ बना के, दोस्तों ये वीडियो ऐसे नहीं कि मोबाइल को लिया ऐसे लेट के देख रही हैं। दोस्तों अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, ये सवाल सोल्व करने, दोस्तों अपने सामने आप कॉपी पेन रखिए और आपकी मैथ की बुक रखिए। दोस्तों मैथ की जो बुक है ये मेरे हाथ में ऐसे रहेगी और मैं इससे ऐसे क्वेश्चन को पढ़ूंगा और ऐसे यहाँ पर सोल्व करूंगा। दोस्तों जिसको अपना सिलेबस पूरा करना है, मात्र 1 या 2 घंटे में मैं इसे पढ़ा सकता हूँ आपको एक टॉपिक। जिसको अपना सिलेबस पूरा करना है दोस्तों, वो अपने सामने ये किताब रखे और कॉपी और पेन रखे दोस्तों, तभी उसके लिए वीडियो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपना सवाल शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपको 82 क्वेश्चन तक इसमें पढ़ा दिए थे, 82। अब नंबर है दोस्तों 83 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने चल रहा है दोस्तों, 83। चलिए, उम्मीद है दोस्तों मुझे आप कॉपी पेन और किताब लेकर बैठे होंगे और पहले आप सोल्व कीजिए। नहीं या नहीं आपको आता तो आप वही क्वेश्चन का इंतजार करिए जो आपको नहीं आता। दोस्तों पहले आप अपना मेथड देखिएगा, फिर आप मेरा मेथड देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, कोई व्यापारी एक घड़ी को 450 में खरीदता है, मतलब सीपी दिया है 450 में खरीदता है। इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है, 10 पट्टा देने के उपरांत 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो, घड़ी का सूची मूल्य कितना है। वो कहता है 10% बट्टा देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। यहाँ पर दिया उसने 10% बट्टा। तो चलिए दोस्तों, आपको मैंने क्या सिखा, देखो उसमें क्या दिया है, यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है और 10% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ हो। फिर पूछा आपसे सूची मूल्य कितना है, सूची मूल्य कितना है, ये आपको दोस्तों निकालना है। चलिए कैसे करना है दोस्तों, देख लेते हैं कैसे करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि आपको जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर होता है और जो आपको छूट मिलती है वो किस पर मिलती है, एमआरपी पर मिलती है। एमआरपी मतलब अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य। तो आपने देखा यहाँ पर 20% का लाभ किस पर मिला, इस पर मिला, क्योंकि सीपी क्या है, ये रहा। एक थोड़ी सी एक बात दोस्तों, थोड़ा सा ज्ञान ले लो हल्का सा। यहाँ पर मैंने कोई संख्या लिखी 10,000, ठीक है। आपको अगर इसका 10% निकालना है, आपको उसका 10% निकालना है, आपको उसका 20% निकालना है, 30% निकालना है, आपको उसका कितना परसेंट निकालना हो। देखो जब आप परसेंटेज निकालते हैं, अगर इसका 10% निकालना है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दें। कितना मिला 10% इसका 10% मिला 1,000 मिला। अगर हमें 1% निकालना है, अगर निकालना है 1% तो क्या है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा, कितना मिला 1%, 100, 1% 100। अगर आपको निकालना है 5%, जब 10% है इसका 1,000 तो 5% कितना, इसका आधा, तो इसका भी आधा, कितना 500, 5% इसका आधा। जब 10% 1,000 तो 20% इसका क्या है, डबल, तो 20% 2,000, 30% कितना हो जाएगा 3,000, इसका 3 गुना। दोस्तों बेसिक बात है, आपको उम्मीद है मुझे पहले भी आती होगी, लेकिन मुझे नहीं पता आपको आती है नहीं आती है। जो बेसिक बच्चे हैं जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और यूपी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये यूपी पीईटी दोस्तों, इसकी तैयारी मैं आपको बिल्कुल फ्री में कराने वाला हूं अपने ही इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी क्लास खत्म हो जाएगी पूरी, तो दोस्तों मैं यूपी पीईटी की आपको जीएस भी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा और ये मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा। मेरे पास इसके क्वेश्चन पेपर रखे हैं दोस्तों, जो पिछले साल आए थे। जैसे जो क्वेश्चन पेपर आए हैं मैं बिल्कुल उसी लेवल को आपको पढ़ाऊंगा, वही क्वेश्चन पेपर सारे के सारे सोल्व करवाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल जीरो शुल्क में, जीरो फीस लूंगा दोस्तों, कोई फीस आपसे नहीं लूंगा, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों उम्मीद है आप ये समझ लिया होगा। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर ये क्या है, 20% का लाभ है, तो इसका 10% कितना, पॉइंट के बाद एक अंक के बाद एक पॉइंट लगाया, कितना मिला 45 मिला। इसका कितना है 45, 10% तो 20% कितना, इसका दुगना 90 हो जाएगा, है ना, 90 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 90 इसमें जोड़ देना है, इसमें 90 जोड़ देना, कितना मिलेगा 90 जोड़ने के बाद, इसमें ये 0, 9 और 5 14,
540 मिलेगा। ठीक है, 540 मिलेगा और 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट कितना मिला? 90। मैंने आपको पहले बताया, कई कई बार बताया है, जब भी छूट की बात करें, हानि की बात करें, 100 में से उतना ही घटा लेना है। जब भी लाभ की बात करेगा 100 में उतना ही जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर 20% लाभ 100 में जोड़ दिया, ठीक है, 10% की हानि, 10% डिस्काउंट, 100 में से 10 घटा, कितना बचा? 90। तो 9 से ये 0 कट गई और एक का मान कितना? एक का मान मिला 6। 100 का मान कितना? 600। 100 का मान कितना? 600 आंसर। क्या पूछा है? सूची मूल्य। हम पहले मान लेते हैं ना, अपनी किताबों में भी देखा है कि माना सूची मूल्य 100 रुपए है, एक्स है, कुछ भी मान लेते हैं दोस्तों। मैंने आपको कई कई बार बताया, हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। 100% का मान हमें निकालना था, 100% का मान हमने निकाल दिया दोस्तों। उम्मीद है ये मेथड आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये दुनियादारी जो है ना, ये एक तरफ है। अगर ये आपको आती है, अगर आपको ये आती है ना, तो आप इसे 5 सेकंड में बनाएंगे सवाल को। देखो कैसे, जब सीपी 540 तो 20% का लाभ, इसका 20% कितना? 90। 90 में जोड़ दिया, आपको मिला है 540। ये 540 मिला, 540 फिर ये 10% का क्या है? डिस्काउंट। तो क्या है? 90 का बराबर है कितना मिला? 6। 100 बराबर 600। आपको 600 एकदम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको करना है। जब आप सीख जाएंगे आप दोस्तों, ऐसे ही एक या दो लाइन में बना लेंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है? 85। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, बेचते समय 10% का बट्टा देता है, लाभ प्रतिशत कितना है? इसने कहा है अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ये सीपी है, ये एमआरपी है। ठीक है, तो इसने कहा 20% अधिक अंकित करता है। अंकित मतलब अंकित मूल्य है, तो 20% अधिक 120। ये कितना माना आपने? ये 100 होता है, ये 100 माना। ये कितना है? 120 होगा, क्योंकि 20% अधिक अंकित करता है। हमें पता है, आपको पता है, क्रय मूल्य हमेशा क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। ये 100 रहा, तो अंकित मूल्य कितना? 120, क्योंकि 20% अधिक अंकित करता है। आगे बोला है उसने कि 10% बट्टा देता है बेचते समय, मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस। बेचते समय 10% बट्टा। बट्टा किस पर मिलता है? बोलो अपने मुंह से, बोलो कि एमआरपी पर बट्टा मिलता है। इसका 10% कितना? पॉइंट की एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, कितना मिला? 12। 120 में से 12 माइनस कर दिया आपने, मिला 108। 108 मिला यहाँ पर 108। 120 में से आपने 12 माइनस किया, ये कितना मिलेगा? 108 मिलेगा ना। फिर पूछता है लाभ प्रतिशत कितना है? 100 का खरीदा, 108 का बेचा, कितना? 8%। 8%। लाभ कितने का मिला? 8% का से लाभ मिला। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। ये 85 नंबर था आपका। 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया हो, 9% बट्टा दिया हो, तो 15 रुपए कम लाभ होता। 15 रुपए कम लाभ होता। अंकित मूल्य पूछा है। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरा पढ़ाया है। मैंने आपको पहले ये बताया था, अगर कहीं लाभ 2 बार आ जाए तो क्या करना है? घटा लेना है। हानि 2 बार आ जाए उसे क्या कर लेना है? घटा लेना है। अगर कहीं पर लाभ हानि आ जाए, दोनों अलग अलग आ जाए, इन दोनों को जोड़ लेना। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, 7% का बट्टा और 9% का बट्टा दिया है। तो बट्टे कितनी बार दिए हैं आपको? 2 बार। 2 बार बट्टा ही दिया है। ठीक है, मतलब छूट दी है। तो कैसे करना है? दोनों सेम मिले। जब दोनों सेम मिलते हैं तो क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। तो 9 में से 7 गया, कितना मिला? 2। 2 का मान कितना? 15। 1 का मान कितना? 7.5। तो 100 का मान कितना? 100 का मान 750। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है 87, क्वेश्चन नंबर 87। दोस्तों बिल्कुल इत्मीनान से इस क्लास को देखिएगा और अपने कंसेप्ट और क्वेश्चनों को बिल्कुल सोल्व कीजिएगा। दोस्तों अग्निवीर की जो आपकी परीक्षाएं चल रही है, इससे बाहर कतई नहीं जाएगा। हाई स्कूल बेस या इंटर बेस पर आपकी परीक्षा होती हैं। जो यूपी पीईटी की परीक्षा दोस्तों, इससे बाहर कतई नहीं जाएगा। जब मैं आपको ये आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ा दूँ, फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा, अच्छे प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा। दोस्तों जब आपका बेसिक क्लियर होगा, कोई कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी तो आप प्रैक्टिस करेंगे या ऐसे ही कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तब इसे लाइक करना। मेरा बताया हुआ कंसेप्ट आपको अच्छा लगे, समझ में आए और क्वेश्चन सोल्व हो, तभी लाइक करना और शेयर करना, उसके बाद सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 87।
एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। क्या बोला है? 10% का बट्टा देता है और 12% का लाभ होता है। फिर क्या बोला? पुस्तक के क्रय मूल्य और उस पर छपे मूल्य का अनुपात, सिर्फ अनुपात पूछा है दोस्तों। अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में देना है। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे क्रय मूल्य और छपे मूल्य का उसे क्या पूछना है? अनुपात। 10% की छूट तो कितना मिलेगा? 90। 12% का लाभ तो कितना मिलेगा? 112। ठीक है, अनुपात दोनों का ले लिया। जब इसे 2 से भाग करा तो 45 मिला, इसे 2 से भाग करा कितना मिला? 56। 45 अनुपात 56, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, मेथड समझ में आया दोस्तों, लाइक करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। चलिए दोस्तों अगला सवाल है 88 नंबर। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 निर्धारित किया, 50 रुपए निर्धारित किया अंकित मूल्य। अच्छा, उसे 20% बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ होता, उसे 25% का लाभ हुआ हो तो उसका क्रय मूल्य कितना है? देखो क्या क्या दिया है इसने दिया 20% का बट्टा देकर, 20% का बट्टा देकर और 25% का लाभ हुआ हो। तो अब क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा, तो सीपी उसने पूछा है। देखो थोड़ी सी मेरी एक बात समझो, मैंने आपको क्या बताया कि जो लाभ होता है किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, लाभ क्रय मूल्य पर होता है। तो उसने क्या कहा कि 20% का बट्टा दे दिया। कितने का बट्टा दे दिया? इसका निर्धारित मूल्य कितना है? निर्धारित मूल्य जो निर्धारित कर दिया, छाप दिया, कितना? 50। फिर इस 50 रुपए पर उसने क्या है? 20% का बट्टा दे दिया। इसका 20% निकालो। 10% क्या? एक अंक के बाद पॉइंट लगाया, कितना मिला? 10%। 5। 20% कितना मिला? 10। 20% कितना मिला? 10। तो 20% का मान तो क्या 10 मिला? तो 50 में से 10 माइनस करेगा, क्योंकि 20% का बट्टा दे रहा है। 10 माइनस करेगा, कितने में बेच रहा है? 40 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 40 रुपए में बेच रहा है। अब कहता है कि 25% का से क्या है? 25% का दोस्तों क्या बोला इसमें? हाँ, यदि 25% का लाभ हुआ हो, 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4। मैंने पहले बताया वो 25 परसेंटेज को हटाया, बटे में 100 लिया, तो 25 से काटा कितना? 1/4। कितना मिला? 1/4। 1/4 उसने बेचा है 40 में, तो 4 और 1 कितना? 5। 5 का मान 40, 5 का मान 40, 1 का मान 8, क्योंकि 5 से भाग करा 40 को कितना मिला? 8। 1 का मान कितना मिला आपको? 8 मिला। तो 4 का मान कितना मिला? 32। 4 अट्ठे 32। तो कितने का लाभ हुआ? 32 का लाभ हुआ। दोस्तों ऐसे ही सीख लो जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, बिल्कुल आसान कंसेप्ट, बिल्कुल ही आसान। एक बार और दोस्तों, एक बार और सिखा देता हूँ, एक बार और सिखाता हूँ। ठीक है, आपको कहा उसने 50 रुपए निर्धारित कर दिया मूल्य। ठीक है, उसने कहा 20% की छूट दूंगा। 20% की छूट, 10% कितना? 5। तो 20% कितना? 10। तो 10 माइनस करेगा, कितना बचेगा? 40 बचेगा। कितना बचेगा? 40 बचेगा। अब उसने कहा 25% का लाभ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। टोटल कितना है? 1 और 4 5, 5 का मान 40, तो 1 का मान कितना? 8, और 8 का 4 का मान कितना? 4 अट्ठे 4 गुना 8, कितना मिलेगा? 32। कितने का लाभ? 32% का लाभ। दोस्तों उम्मीद है मेथड समझ में आ रहा होगा। अगर मेथड समझ में आ रहा दोस्तों, वास्तव में वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। चलिए ऐसे ही मैं आपको, अगर आप मेरी वीडियो को देखते जाएंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे दोस्तों, सारी ये किताब जो है ना, इसकी गारंटी देता हूँ, ये सारी किताब आपको फ्री में सोल्व करवा दूंगा यहीं बोर्ड पर। किताब तो आपके पास है ही, मार्कर मेरे पास है, बोर्ड मेरे पास है, मैं यहीं पर सोल्व करवा दूंगा आपको। सिर्फ आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों को भी बताना है कि सर फ्री में पढ़ा रहे हैं इस बुक को। जब आपकी बुक पूरी हो जाएगी, आप जो भी बुक कहोगे, एस.डी. यादव, किरण की बुक कहेंगे, आप महेश मिश्रा, कुछ भी कहेंगे दोस्तों, वही बुक मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है? 89 क्या है? एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ हो? देखो क्या दिया है दोस्तों, क्या दिया है? एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। सीपी मान लिया हमने 100, एमआरपी कितना माने हम? कितना अधिक करता है? 30 अधिक करता है, 130 बनेगा। ठीक है, 130 बनेगा। यहाँ तक है। इस पर 15% बट्टा देता है। इस पर बट्टा किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। किस पर दिया जाता है बट्टा? एमआरपी पर। 15% कितना इसका? देखो सीखो थोड़ा सा यहाँ पर, एक बार और यहाँ पर सीखो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार और सीखो। 10% कितना होगा इसका? 13, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट। 10% के 13। अब कितना बचा? 15। हमें 15 करना है ना, 15 क्या करते हैं? 10 + 5 कर लेते हैं। ठीक है, पहले 10% निकाला। 10% कितना? 13। 5% कितना?
भाई 5% कितना, 10 का आधा 5, तो इसका भी आधा कितना, 6.5, 6.5। ठीक है, ये कितना मिल गया, 15%। ये 5, 6 की 9 और ये मिला 1, कितना मिला 119, मतलब ये 19% मिला, 19.5। इसका क्या है 19.5, तो एसपी क्या हो जाएगा 119.5। ठीक है दोस्तों, एसपी क्या हो जाएगा 119.5 करें मूल्य पर, इसमें जोड़ देते हैं 119.5 मिला। ठीक है, अब कितने का, ठीक है, अब कितना, इसमें से दोस्तों हमें क्या कर लेना है, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, ये जो है ना आपका ये क्या आया डिस्काउंट, तो 119 में से इसे घटा देते हैं, 119 में से घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 110.5, कितना आया 110.5। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा, मतलब समझ लिया होगा, इसको मिटाता हूँ और सोल्व करता हूँ। ठीक है, आपने देखा 110.5 का मान है 100, आपसे पूछा है 84 का मान, तो 100, हाँ 100 दोस्तों, 100 बटे 110.5 गुना 84। ठीक है, गुना 84 कर लिया, तो आपने देखा ये पॉइंट हटाया, ऊपर 10 से गुना कर लिया, ये 21 का 4 गुना है, ये 21 का 5 गुना है, 110.5, 110.5 है तो 105 होता है। क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो रही सवाल में, अभी देख लेता हूँ मैं। दोस्त इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही सवाल में, देखो क्या मिस्टेक इसमें हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इसमें गलत हो गया सवाल, हल्का सा। आपने जब इसका 15% निकाला, आपको मिला 19.5, ये मिला आपको 19.5, तो इसमें जोड़ेंगे कितना मिलेगा 119.5, 119.5। ठीक है, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे दोस्तों, ये मिलेगा आपको 10.5, और ये किसके बराबर, ये बराबर है 100 के, पूछा है आपको 84 का मान, तो 100 बटे 10.5 गुना 84। तो दोस्तों आपको ऐसे करना है, ये पॉइंट हटाया, ऊपर 10 से गुना कर ली। ठीक है, तो आपने देखा 21 पंजे 105 और 21 चौका 104, 5 से 1 8 20, और ये कितना मिला 4 दूनी 8, और ये 2 जीरो। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो ये रही, 800 आपका आंसर, 800 आपका आंसर। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया दोस्तों, उसके लिए वो मैं प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से। ठीक है, तो इसका देखो 19.5 क्या है 15%, यहाँ पर जोड़ा, इसमें लिखा, फिर इसमें से घटाया, ये आया 10.5, इसके बराबर 100 के, पूछा आपसे 84 का मान। चलिए अगला सवाल पढ़ लेते हैं, अगला सवाल क्या है दोस्तों। अगला सवाल थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा दोस्तों मुझे। ठीक है, अच्छा, एक दुकानदार 90 नंबर है, 90 नंबर, क्वेश्चन नंबर 90। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है, कमीशन मतलब दोस्तों छूट, 5% कमीशन देना चाहता है, तथा वह 10% का लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 हो तो क्या निकालना है, अंकित मूल्य कितना होगा। दोस्तों क्या है, सीपी कितना है 95, वो आपको 5% कमीशन दे रहा है, 5% कमीशन दे रहा है, 10% का लाभ ले रहा है, 10% लाभ और 5% क्या है डिस्काउंट। आपने देखा, मैंने आपको कितनी बार बताया, जब भी कहीं छूट दी जाए या आपको लाभ दी जाए, तो लाभ किस पर काउंट करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं। तो लाभ कितना 10% का लाभ है, इसका 10% कितना, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, कितना बनेगा 9.5, और इसमें जोड़ दो, तो 9.5 जोड़ा इसमें 95 में 9.5 जोड़ दिया आपने, कितना मिलेगा 104.5 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों 104.5 मिलेगा। और क्या है, आपको 5% का कमीशन दिया है, तो 5% 100 में से घटा कितना मिला 95, 95%, तो 95 का कितना मान है 104.5, एक का कितना 104.5 बटे 95। ठीक है दोस्तों, तो 100% का कितना 104.5 बटे 95 गुना 100, ये पॉइंट हटाया और ये 10 से नीचे गुना करें, एक जीरो से जीरो काट दे। ठीक है दोस्तों, आपने देखा 95 का जब भाग करते हैं, 95 एक बार गया, कितना बचा 9, और 95 एक बार गया। ठीक है, तो ये मिला आपको 110, 110 आपका क्या है दोस्तों आंसर। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार और बता देता हूँ मेरे भाई, जब आपको दिया हो सीपी
छूट दी हो, लाभ दिया हो। मैंने आपको कितनी बार बताया, अगर छूट दी है और क्रय अंकित मूल्य दिया है तो उस पर निकालेंगे अंकित मूल्य पर। अगर क्रय मूल्य दिया है, छूट भी दी है और लाभ भी दिया है, लाभ किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। छूट किस पर निकालते हैं, एमआरपी पर निकालते हैं, अंकित मूल्य पर निकालते हैं। आपको एक क्रय मूल्य दिया, डिस्काउंट दिया 5 का, 10% का लाभ दिया, तो 10% का लाभ इस पे ही तो हुआ, तो इसका 10% कितना, इसका 10% कैसे निकालते हैं आप, 10 की गुणा करते हैं, बटे में 100 करते हैं, फिर आपको मिलता है 950 और बटे 100, तो कितना मिलेगा, एक जीरो से एक जीरो कट गई तो 9.5 मिला, 9.5 मिला। और 95 में ये 9.5 आपने जोड़ दिया, ये 0.5 मिला, 9 और 5 14, तो कितना मिला, 104.5 मिला। मैंने आपको बिल्कुल एकदम आसानी से बताया है 10% कैसे निकालते हैं, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, वही इसमें जोड़ दिया, कितना मिला, 104.5। 5% की आपको क्या है, कमीशन दे रहा है, मतलब डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने का मान पूछेगा, 95 का मान पूछेगा, क्योंकि 5% तो उसने कमीशन दे दिया। कितने का मान है ये, 95 का मान कितना है, 104.5। एक का मान कितना, इससे भाग कर लिया, 100 का मान कितना, इससे भाग कर लिया, 100 से गुणा कर दिया, बिल्कुल आसानी से सोल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है दोस्तों, इसको मैं रख कर देता हूँ थोड़ा सा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 92। दोस्तों इसका उत्तर गलत आ रहा है, जो 91 नंबर है ना, इसका थोड़ा सा आंसर में भी दिक्कत हो रही है। देखो दोस्तों कैसे, इसको कैसे करना है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है, इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेचा गया। यदि पहला बट्टा 10% और दूसरा बट्टा कितना, इसे कैसे करना है। देखो दोस्तों, इसको मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ कैसे करना है। अंकित मूल्य ये आपने 3200 लिखा, 3200 गुना पहला बट्टा कितना है, 10% का, तो 10% उसने निकाल लिया, कितना बचेगा, 90। 90 का मान 90/100। दूसरा बट्टा निकालना है x, और बराबर दिया है 2448। इसे सोल्व करके जो भी आपका आएगा वही आपका आंसर। ये x दोस्तों, ये कैसे यहाँ पर x होता है, जैसे 100 माइनस 10 90 मिला, तो ये 100 माइनस इसे x भी कर सकते हैं आप दोस्तों। इसे ऐसे सोल्व कर लेंगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये अंकित मूल्य दिया है, इस पर छूट दी है, तो एक छूट का मान दिया है 10%, एक का मान निकालना है, इसे x मान लिया, और बराबर कितना मिला, इतना। तो दोस्तों x का मान तो निकाल ही सकते हैं, ये काटा पीटी करके आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल दोस्तों 92। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेते हैं, ध्यान से सीख लेते हैं दोस्तों सवाल। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। 10% बट्टा 20% का लाभ, तो मतलब कितना मिला, 10% का बट्टा कितने की वैल्यू, 90 की, 20% लाभ 120। बताओ ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। 10% बट्टा तो कितने का मान, 90 का, 20% लाभ तो 20, इतना ही जोड़ दिया, 100 में कितना मिला, 90, 120। ठीक है, अब उसने कहा अगर बट्टा 20% बढ़ा दिया जाए, पहले कितने था 10%, अगर बट्टा 20% बढ़ा दिया जाए तो बट्टा कितना देगा, 80। क्यों, ये 90, क्योंकि ये 10 का मान है, 10% बट्टा था तो 90, तब 20% बढ़ा दिया जाए तो 20% हो जाएगा, तो 80। 80 का मान आपको निकालना है, 120/90 गुना 80। ठीक है, ये 0 से 0 कट गई, 12 अट्ठे 96, तो एक 0 और मिली, और कितना नीचे 9, ये आपको मिला दोस्तों 9। इसे मैंने सिंपलीफाई कर लिया, 3 से काटा, 3 के 9, 3 दूनी 6 0 और 3 तिया 9। अब आपको मिला 320/3। आपको पता है नीचे जो होता है ये मेन वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपको नीचे 300 ही मान लेते हैं, नहीं मानते तो इसे क्या कर लेते हैं, 100 में से घटा लेते हैं। ठीक है, 100 में से घटा लो, 320/3 माइनस 100, तो 100 तिया 300, और ये क्या है 320 में से 100, 300 का कितना बचा, 20/3। जब 20/3 आपको मिला, 20/3, क्योंकि 100 तिया 300, 320 में से 300 घटेगा तो कितना मिलेगा, 20, और नीचे कितना है 3, 20/3 को भाग करते हैं, 3 छक्की 18 और 2/3%। यही आपका आंसर। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो एक बार और बता देता हूँ, 10% बट्टे का मान दिया 120, 10% बट्टे का मान दिया कितना, 120, तो कितने की वैल्यू, 90 की वैल्यू। फिर उसने कहा बट्टा 20% कर दिया जाए, तो जब 20% करेंगे 100 में से फिर 20 को घटाएंगे, कितना मिलेगा, 80। 80 का मान ये 120/90 गुना 80, इसको हमने सोल्व किया, 960/9 आया। थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पर 320/3 आया। फिर क्या किया, 100 में से घटा दिया, तो यहाँ पर क्या 320 में से 300 का कितना बचा, 20/3, 20 को 3 से भाग तो कितना मिला, 6 से ही 2/3। यही आपका आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 देख ले दोस्तों, 93 क्या कहता है।
एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, 15% का बट्टा देता है, डिस्काउंट लिखता हूँ बट्टे को मैं, ठीक है। 15% का बट्टा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि इसे 19% का लाभ हो। वह अंकित मूल्य कितना अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो, 19% का उसे लाभ हो, ठीक है दोस्तों। चलिए कैसे करना है। उसने क्या कहा है, 15% का डिस्काउंट दिया है। आप यहाँ देखो ध्यान से, 15%, परसेंटेज का निशान हटाया मैंने, एक 25 हटाया बटे में। सो 5 से ऐसे काटा, 5 से ऐसे काटा, 3/20 मिला, ठीक है। 3/20 मिला, 3 की छूट है, 20 टोटल है, 3 की छूट है, कितना मिला, कितना मिला, 20 टोटल है, 3 की छूट तो कितना मिला, 17 मिला, और लाभ कितना है 19, तो कितना लाभ कितना होता है 119, ठीक है। आपको मेरे पहले होता है, जब लाभ होता है कुछ भी होता है तो 100 में इतना ही जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कितना मिला 19, तो एक का मान कितना, एक का मान 7, एक का मान कितना 7, जब एक का मान 7 तो 7, 20 का मान कितना 140, 20 का मान कितना 140, ये 100 से कितना ज्यादा, 40 ज्यादा, 40% का लाभ। ये क्या आपका आंसर, यही दोस्तों आपका आंसर 93। अगला सवाल, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 है, 10% बट्टा देता है, 10% बट्टा देता है तथा 8% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत कितना है। इसको बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताता हूँ। आपने देखा कि एक रेडियो का अंकित मूल्य दिया 4800, इसे 4800 को छोड़ दो, बिल्कुल मेरे मेथड से करो जैसे मैं बताता हूँ। देखो कैसे करना है दोस्तों, 10% बट्टा देता है, 8 का लाभ कमाता है, यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 10% बट्टा देता है, 10% बट्टा देता है, 8 का लाभ कमाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 94 है, क्वेश्चन नंबर 94। कैसे, 10% बट्टा, बट्टा कितना 100 में से इतना ही घटाकर मैं लिखता हूँ, हर बार ऐसे ही कर रहा हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल एक ही पैटर्न पे सोल्व करवाऊंगा दोस्तों, एक ही पैटर्न पे, यूं नहीं कि इसमें कोई और पैटर्न अपना लिया मैंने, इसमें कोई और मेथड लगा लिया, बिल्कुल एक ही मेथड से बताऊंगा। और यही बताऊँ, आपने देखा है 5 या 6 सेकंड का एक सवाल होता है जब मैं आपको करवाता हूँ। देखो आपने कहा, इसने कहा 10% का बट्टा 8% का लाभ, तो इसे मैंने 100 में से घटा लिया, तो 100 में जोड़ दिया, ठीक है। तब क्या होगा, एक का मान कितना, ये कितनी बार कटता है, 12 बार कटता है, और 0 लगेगी तो कितना आएगा 1.2। तो किसका मान पूछा, 100 का मान पूछा है, 100 का मान 120 आपका आंसर। बताओ कैसा लगा, कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को भर भर के लाइक कर दो दोस्तों, इस वीडियो को वायरल इतना कर दो कि सभी बच्चे, जिन बच्चे पर लाभ हानि नहीं आता वो इसे सीख जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल कौन सा था, 94 क्या आंसर मिला आपको, 20% आपका आंसर, क्योंकि 100 से कितना ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा 20 ज्यादा, तो 20% आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, एक घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है, यदि वह 20% की छूट दे तो 21 कम लाभ होता है। बिल्कुल आसान सवाल है, देखो कैसे करना है। छूट को क्या बार दिया है, 2 बार दिया है, यहाँ पे 15% की छूट और आगे है 20% की छूट, और फिर कितने मिले 51 कम मिले। मैंने आपको क्या बताया, जब भी कोई चीज़ 2 बार आ जाए इसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर अलग अलग आ जाए इसको जोड़ देते हैं, ये भी छूट है ये भी छूट है, तो डिफरेंस कितने का 5% का मान कितना 51, तो 100% का मान कितना 51/5 गुना 100। चलिए दोस्तों सोल्व कर लो, ये 5 से कितनी बार कटता है, 20 बार कटता है, 20 की गुणा से में कर दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है 0 आ जाएगी, और 51 दूनी कितना होता है 104, 1040 आपका आंसर, यही आपका दोस्तों आंसर है। चलिए दोस्तों अगला सवाल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनना और ध्यान से सीखना। नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 में खरीदा। उसने क्या किया दोस्तों, 11,250 में खरीदा, ठीक है। इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपये खर्च किए, 150 रुपये खर्च किए। इसे लगवाने में 800 रुपये खर्चा किया। बिना कोई बट्टे दिए 15% लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। उसने क्या किया, इतने में खरीदा, 150 रुपये इस पर खर्च किए इसने, और फिर उसे लगवाने में भी 800 रुपये खर्च किए। 800 रुपये से लगवाने में खर्च किए दोस्तों, कितने पे टोटल 950 हो गए। जब ये 950 हो गए, फिर उसने कहा बिना कोई बट्टा दिए उसे 15% का लाभ कमाना है। ना तो कोई बट्टा दे तो उसे 15% का लाभ कमाना है, तो उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। दोस्तों उसने इतने में से खरीदा, और ये 950 ने उसने उसमें लगा दिए, तो ये भी तो मतलब दोस्तों उसकी कॉस्ट प्राइस ही हुई, क्योंकि उसने अगर कोई सामान, आपने कोई मोबाइल खरीदा, ठीक है, आपने कोई मोबाइल 15,000 में खरीदा,
तो मोबाइल तो आपने खरीद लिया, आपने फिर उसमें 300 रुपये का सिम कार्ड डाला, ठीक है, 100 रुपये का आपने कवर लगवाया, तो आपने जो भी उस पर एक्सपेंस किया, तो मोबाइल तो आपको पड़ा है ना 15,400 का, तो आपको तो मोबाइल 15,400 का पड़ा, ये नहीं कि आपने मोबाइल 15,000 का खरीदा, ठीक है। तो दोस्तों उसने कोई चीज़ इतने में खरीदी, उसने इस पर इतना खर्चा किया, तो दोस्तों इतनी क्या है इसकी कॉस्ट प्राइस है। चलिए कैसे करना है, अब इसे इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। इसे जोड़ा हमने 11 2 50 और 950, ये 0 5 और 5 10, 9 2 11 और 1 12 2, 12,200 में पड़ा, 12,200 में उसे वस्तु पड़ेगी। अब वो कह रहा है कि बिना कोई बट्टा दिए हुए उसे 15% का लाभ कमाना है, तो उसे कितने में बेचना चाहिए। तो मैं तो आपको ये कहता हूँ, जब उसे 15% का इस पर लाभ कमाना है ना, इसका 15% निकाल कर इसमें जोड़ दो, 15% एक्स्ट्रा हो जाएगा। कोई बट्टा तो ना दिया, वही उसका मूल्य है जिस पर वो बेचेगा। मैंने क्या कहा, वो कह रहा है कि 15% का मुझे लाभ लेना है, मुझे 15% का लाभ लेना है और कोई छूट नहीं देनी है। तो मैं आपको ये कहता हूँ, आपने जो उस पर खर्च किए हैं इसमें जोड़ दिए, ये भी इसमें पड़ा, तो इसका 15% निकाल कर इसमें जोड़ दो, इसमें ही जोड़ दो, तो फिर इतने की बेचो, क्या है 15% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, 15% का लाभ मिलेगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं कैसे, मैंने आपको कितनी बार बताया 15 कैसे लिखते हैं, 10 और 5% निकाल लेते हैं। चलिए इसका 10% कितना, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, लगा दिया, एक जीरो खत्म, तो कितना मिला 10% कितना इसका दोस्तों, इसका 10% है 12 20, इसका 5% कितना, क्योंकि इसका आधा 600, 10 जोड़ दो, 2 1 3 6 2 8, 1830 मिला, 1830 इसका क्या है 15%, तो ये 15% जो एक्स्ट्रा है ना 1830, इसमें ही जोड़ दो दोस्तों से, इसमें जोड़ दो 12,200 में, 12,200 में जोड़ दिया आपने 1830 को, तो आपको मिला 8 और 2 10, हासिल लगा 1 2 1 3 और 1 4, 14,030 रुपये आपको मिला। यही इस सवाल का आंसर है दोस्तों। बिल्कुल आसानी से मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल आराम से समझा दिया। कैसे करना है एक बार फिर बता देता हूँ। कोई वस्तु 11,250 रुपये की इसने खरीदी, यहाँ पर खरीदी, और 150 रुपये भी लगाए इसने, फिर 800 रुपये मरम्मत में लगाए, क्या करा इसने 800 रुपये से लगवाने में खर्च किए हैं, और इसके भाड़े में, जैसे कि ये कोई चीज़ लेकर आया, उसे जो इसने किराया दिया इसका 150 रुपये किराए में लगे, और फिर इसकी मरम्मत में उसने 800 रुपये खर्च कर दिए, तो 950 रुपये इस पर लग गए, तो कितना टोटल मिला 11,250 मिला, नहीं टोटल क्या मिला, इसमें 950 जोड़ दिया 12,200 मिला। वो कहता है कि इस वस्तु को मैं कितने रुपए में बेचूं कि मुझे 15% का लाभ हो। तो आप सब समझदार हो, अब तो समझदार हो ही गए हो कि इसमें 15% निकाल कर इसका में जोड़ दो। इसका हमने 15% निकाला, यहाँ पर 15% कितना मिला 1830 मिला, इसमें जोड़ दिया 14,030 मिला, 14,030 में बेचेगा तब ये क्या है 15% का लाभ कमाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 बहुत आसान सवाल है। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु को 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां एकमात्र मूल्य के समतुल्य हैं। क्या है 10% और 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां, मूल्य में क्या है वृद्धियां हैं, मूल्य वृद्धियां एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं। एकमात्र मूल्य वृद्धि, जो एक मूल्य वृद्धि हो जाए। ठीक है, दोस्तों सॉरी इसके लिए थोड़ा सा मैं टाइम लिया, आपका बुक मैंने इधर रखी है, तो मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान दे देता हूँ। ठीक है, एकमात्र समतुल्य पूछा है दोस्तों, आपको पूछेगा सवाल में कि एकमात्र समतुल्य भट्टा। इसे सवाल को हम थोड़ी देर में करेंगे, इसे कर देते हैं, थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। अगर आपको पूछे समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा आपसे पूछे और आपको दो बट्टे देगा, एक बट्टा पूछे कि इनके दोनों के बराबर कौन सा बट्टा है। ठीक है, और ये भी समतुल्य बट्टा ही पूछ रहा है, तो कैसे करना है। आपने पढ़ा है x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई अपॉन 100, ये सक्सेसिव मेथड पढ़ा है आपने पढ़ा है ए बी फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे में 100 आपने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, पढ़ा है आपने, तो इनमें में से किसी एक में लगा देते, दोनों एक ही है। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, पहला मान क्या है 10 है, दूसरा मान क्या है 10 है, दूसरा मान क्या है पहला 10 और 10 बटे में 100, ये 10 और 10 कितना हुआ 20, ये दोनों जीरो से जीरो कट गए, तो 1 गुना 1 21, तो कितना मिला 21% की वृद्धि, 21% आपका आंसर मिलेगा। ऐसे दोस्तों दूसरा सवाल हो जाए आपका, ऐसे ही आपको दे दे 10% और 20% दे दे, तो आपने क्या करना है 10
20, 10 गुना 20 बटे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 20 और 10 कितना मिला 30 और ये 2 कितना मिला 32% मिला। 32% आपका आंसर रहेगा दोस्तों। ऐसे ही अगर आपको कुछ भी बट्टे दे देगा, 2 बट्टे दे देगा और कह दे आपको एक समतुल्य बट्टा निकालिए, आप कैसे करेंगे बच्चों? पहले आप ऐसे करते थे, जब पहले आप यहाँ नहीं पढ़ते थे, पहले आप कैसे करते थे? ऐसे करते थे दोस्तों। अब आपको ऐसे नहीं करना है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ अब आपको कैसे करना है, अब आपको ऐसे करना है। ठीक है दोस्तों, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है ऐसे स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, देखो कैसे करना है। यहाँ पर आपको 10 और 20 दिया, ठीक है, 10 और 20 दिया, तो आपको पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। ये मिला 30, प्लस का निशान लगा क्योंकि दोनों क्या है, प्लस प्लस है, अगर दोनों प्लस हो तो प्लस में चलेंगे। अब क्या है, अब क्या है, प्लस का निशान लगाकर एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है, एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है और इन दोनों की गुणा कर, दोनों 2 एकम 2, कितना मिला 32, क्या मिला 32। नो फॉर्मूला, नो कैलकुलेशन, बिल्कुल क्या है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आप बिल्कुल कर सकते हैं 5-6 सेकंड में। छोटा सा सवाल है दोस्तों, आराम से कर लेंगे। देखो अब यहाँ पर 10 क्या है, 10 और 10 दिया है, अब मैंने आपको क्या कहा, दोनों को जोड़ो कितना मिलेगा 20, प्लस का निशान लगाओ, एक अंक के बाद पॉइंट लगाओ और गुणा कर दो कि कम एक, कितना मिला 21, 20 और 1 21। क्या आपने कोई फॉर्मूला लगाया? नहीं लगाया दोस्तों, ये फॉर्मूले से डिजाइन हुआ। यहाँ देखो एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ दिए, प्लस किया, प्लस किया, दोनों की गुणा करी, दोनों की गुणा कर ली, गुणा कर ली, 10 और 10 की गुणा कितना है 100, नीचे में बटे में भी तो 100 है, दोनों जीरो कट जाएंगे, कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ये सब फॉर्मूले से आता है, सब कुछ बेसिक से आता है। कोई भी ट्रिक जो है ना आसमान से नहीं कूदती, ये कोई काले जादू नहीं होते, कोई आसमान से कोई इधर उधर से नहीं आता, सिर्फ कहाँ से आता है, अपने बेसिक मेथड से आता है। अगर बेसिक मेथड सीखेंगे, बिल्कुल धीरे से सीखेंगे दोस्तों, इत्मीनान से सीखेंगे तो दोस्तों ट्रिक अपने आप बन जाती है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसका सवाल का आंसर क्या है, इसका क्या आंसर दोस्तों 21%, इसका क्या आंसर है 21% है दोस्तों। अभी आपको सवाल आएंगे, 3-3 बट्टे देगा, पूछेगा इनके समतुल्य बट्टा क्या है, बिल्कुल आसानी से कराऊंगा, बिल्कुल आसानी से दोस्तों। जब ज्ञान यहाँ पर दे ही रहे हैं, चलिए अगले सवाल में करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या मिला, इसका आंसर है 10 और 10 20 और एक की गुणा एक में कितना मिला 21, कितना 21% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, ये 20% और 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। 20% दिया है और 15% दिया है, इनके क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा पूछा है, ये पूछा है समतुल्य बट्टा। दोस्तों जैसे मैंने आपको सिखाया ऐसे ही करवाऊंगा दोस्तों। देखो यहाँ पर कितना है 15 और 20 कितना जोड़ा, जोड़ के कितना मिला 35 मिला, 35 मिला, प्लस का निशान लगा, एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट, एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट, तो कितना मिला 1.5, 1.5 की गुणा 2 में कितना मिलता है 3, 1.5 की गुणा 2 में करते हैं कितना मिलता है 3। चलिए दोस्त थोड़ा सा रुक जाओ, अभी दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो दोस्तों सवाल में थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर क्या है दोनों सवाल में, इस सवाल के ऊपर के दोनों वृद्धियाँ दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई, दोनों वृद्धियाँ, और बट्टे का मतलब क्या होता है छूट होता है, बट्टे का मतलब क्या होता है छूट, मतलब माइनस, तो ये दोनों माइनस का होता है। ठीक है, ये भी माइनस का 20 और ये माइनस का 20, जब इनको हमने जोड़ा तो कितना मिला माइनस का 35, माइनस को हम लिखते नहीं, हमें पता है ये माइनस का है। ठीक है, अब देखा, अब हमने देखा, चलिए अब हमने देखा प्लस का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों माइनस के हैं ना, 1.5 दूनी कितना होता है 3, तो अंदर माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस रहेगा, इसको दोनों घटा देते हैं 3, कितना मिला 32% आपका आंसर। दोस्तों कैसे करना है, इसका मतलब छूट है, उसमें हमने जोड़ा क्योंकि क्या है वहाँ पर वृद्धियाँ, दोनों बार वृद्धि हो रही है, यहाँ पर क्या है छूट है, तो यहाँ पर ये क्या कर लेगा गुणा करके माइनस बना देगा 3 को, तो 35 में से 3 का कितना दोस्तों 32। ठीक है दोस्तों, या ऐसे भी कर लो, कैसे कर लो, ये माइनस का 35 हुआ तो प्लस का 3 भी आएगा, कितना बचेगा 32 बचेगा। अगले सवाल से दोस्तों सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगले सवाल से देखो, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखो दोस्तों क्या है दोस्तों, इसे उड़ाल कर लेते हैं। जैसे कि 20 और 15 है, आपने 20 और 15 के कितना मिला 35 और एक अंक के बाद पॉइंट लगा 1.5 गुना 2, तो 3 मिला, 35 में 3 गया 32, ओरल कर लेते हैं दोस्तों, सारे सवाल ओरल होंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया है 99 नंबर दिया है, 12 सही 1/2 और 10%, और 10% की 2 अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट 6300 में बेचा गया, इसके बाद इसे कितने में बेचा गया 6300 में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है, इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है, देखो दोस्तों 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10,
10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। क्यों? ये 12.5 मिला आपको, 12.5, इसकी गुणा, ये परसेंटेज है ठीक है, इसकी गुणा से की 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 मिला। प्रतिशत है यहाँ पर, प्रतिशत हटाया तो बटे में कितना मिला 100। ये 25 चौक का कितना हुआ, 1 2 चौक 8, 1/8, इसलिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, क्या है दोनों छूट है, क्या है छूट है, 8 का है, 8 मेन वैल्यू है, 1 की छूट है तो कितना मिला 7, 8 है और 1 की छूट तो कितना मिलेगा 7, 10 है, 1 की छूट तो कितना मिलेगा 9, ठीक है। इन दोनों की गुणा करने पर फिर क्या मिला आपको, ये मिला 6300, आपको मिला 6300, इनके बराबर है, ठीक है, दोनों छूट मिली इनके बराबर। दोस्तों ये तो आपने समझ लिया होगा, इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब क्या है, 7 9 63, 63 से 63 का कितना, कितना मिला 8 मिला, 8 के आगे कितनी जीरो बची 3, 8 जरा आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो क्या हुआ, टोटल कितना है 8, 1 की हानि, 1 की छूट तो कितने में 7, टोटल कितना 10, 1 की छूट कितने में 9, 9/10, दोनों को मिलाकर 6300 में बेचा गया। इससे काटते हैं 9 से कितना मिलेगा 700, 7 से काटते इससे मिलेगा 100, तो 8 की गुणा 1 में करने कितना मिला 8000। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, इसे थोड़ा सा मैं बच्चों रफ कर देता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 100, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20%, 10% के 2 बट्टे देता है, किसी वस्तु के लिए उसे 108 रुपये मिले हों तो उसका अंकित मूल्य कितना है। उसने कहा है 20% और 10% के 2 बट्टे देता है, उसके बाद कितने मिलता है 108 रुपये मिलते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है। देखो दोस्तों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने बताई क्या होती है 1/5, 1/5 होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, ठीक है। 5 का सामान 1 की छूट कितने में मिला 4 में, 10 का सामान 1 की छूट कितने में 9 में, ठीक है। फिर कितना मिला 108, 108 मिला। चलिए इसे काट लेते हैं 9 से, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 4 से काटा 4 तिहाई 12, तो 5 तिया 15, 150 आपका आंसर। दोस्तों उम्मीद है समझ गया होंगे, क्योंकि ये सवाल तो आपकी समझ में आ ही गया होगा बहुत आसानी से, क्योंकि इसी टाइप का दूसरा सवाल बिल्कुल इसके नीचे ऐसा ही सवाल जाता है, बिल्कुल इसी टाइप का, बिल्कुल सेम, बिल्कुल आसान है दोस्तों, समझ गए होंगे। अगला सवाल, अब अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं रख कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा है परीक्षाओं में और बच्चों को चकमा भी दे देता है सवाल। ये सवाल है दोस्तों, एक कंपनी 3 प्रकार के बट्टे पेश करती है। जो कंपनी है ना, ये कंपनी 3 प्रकार के बट्टे पेश करती है। ये बट्टे कैसे कैसे हैं लिखा है, उसने पूछा क्या है इसमें, किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा, ठीक है। पहला बट्टा है 25 और 15 का, 25% तथा 15% का। दूसरा बट्टा 30% तथा 10% का, 10% का। और तीसरा बट्टा 35 तथा 5% का, 35% तथा 5% का। कैसे करना है, उसने कहा है कौन सी दशा ग्राहक के लिए अच्छी है, ग्राहक के लिए अच्छी, इनमें से कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए अच्छा, मतलब कौन सा बट्टा से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर 25 और 15 के 2 बट्टे मिल रहे हैं, यहाँ पर 30 और 10 के बट्टे मिल रहे हैं, यहाँ पर 35 और 15 के बट्टे मिल रहे हैं। आपने देखा कि चलो उनके जोड़ के देख लेते हैं, 15 और 25 ये भी 40% बट्टा मिला, 30 और 10 ये भी 40% बट्टा मिला, 35 और 5 ये भी 40% बच्चा मिला। बच्चा सदमे में, अब बच्चा कैसे करेगा कि यार सारे तो सारे 40% के बट्टे हैं, अब कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए सबसे अच्छा है। दोस्तों बिल्कुल आसान ट्रिक बता देता हूँ, आप 2 बट्टे आप क्या करेंगे, फिर समतुल्य बट्टा निकालेंगे, समतुल्य बट्टा निकालेंगे, फिर इसका समतुल्य बट्टा निकालेंगे, फिर इसका समतुल्य बट्टा निकालेंगे। जो बट्टा सबसे अधिक आपको मिलेगा वो बट्टा आपका आंसर होगा। लेकिन उसको छोड़ दो, एक बिल्कुल आसान ट्रिक पे हो रहा हूँ, बिल्कुल 1 सेकंड में करेंगे। जब आपको ये सवाल दिखे कहीं पर, इसका डिफरेंस देख लेते हैं। इसका डिफरेंस कितना है मेरे भाई 10 का, इसका डिफरेंस कितना है 20 का, 20 का है ना। इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है 30 का, 30% का। जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा वह दशा ग्राहक के लिए सबसे अच्छी होगी, जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर बट्टा सबसे ज्यादा
कहाँ मिल रहा है 30%, यहाँ मिल रहा है, तो ग्राहक को 30% बट्टा मिलेगा इस पर कितनी छूट मिलेगी 20%। मेरा मतलब कहने का 100 रुपये है किसी वस्तु की कीमत, ठीक है, तो क्या है 10% छूट देगा तो कितने की बिकेगी 90 की, 20% देगा तो कितने बिकेगी 80 की, जब 30% छूट देगा कितने की 70 की। तो अब 70 की लोगे, 80 की लोगे, 90 की लोगे, जब हम ग्राहक है तो हम कितने की लेंगे 70, क्योंकि सबसे अच्छी दशा कौन सी है 70 में सबसे कम पड़ रही है, ठीक है। तो ये देखो, तो यहाँ पर जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा वह दशा किसके लिए अच्छी है, वो दशा ग्राहक के लिए अच्छी है। एक सवाल एग्जाम में बना कि एक कंपनी एक दुकानदार को ऐसे 3 प्रकार के बट्टे देती है एक कंपनी। अब ये क्या है, ये बट्टे दिए हैं ग्राहक को, कंपनी बट्टे दिए ग्राहक को, फिर ये कंपनी बट्टे देती है दुकानदार को, ये बट्टे देती है दुकानदार को, यही प्रकार के बट्टे। मतलब कोई दूसरा सवाल था उसमें क्या है, ये बट्टे दिए थे, तो उसने कहा कि कौन सी दशा दुकानदार के लिए अच्छी है। अब आपने हमसे पढ़ लिया कि ग्राहक के लिए वह दशा अच्छी जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा हो, है ना। दुकानदार के लिए कौन सी अच्छी है, जिसमें डिफरेंस सबसे कम है, उसका सबसे कम जा रहा है। लेकिन नहीं, अब यहाँ पर कंपनी क्या है, दुकानदार है, और दुकानदार क्या है, ग्राहक है। कंपनी क्या है, देने वाली है, दुकानदार है कंपनी, और जो दुकानदार है जिसपे से हम खरीदते हैं वो क्या बन गया, अब ग्राहक बन गया, तो वो भी ग्राहक की तरह काम करेगा। तो दुकानदार के लिए भी कौन सी दशा अच्छी है, दुकानदार के लिए भी यही दशा अच्छी, क्योंकि दुकानदार जितने कम में खरीद कर लाएगा उतनी अधिक में बेचेगा, तभी तो उसे प्रॉफिट होगा, तो दोस्तों ये दशा क्या है, दुकानदार के लिए यह भी दशा अच्छी है। अभी आज के बाद आपको कोई कह दे, अगर आपको कोई कह दे कि मैं तुम्हें एक छूट 30% की और एक 10% की देता हूँ, ठीक है, और कोई कहे तुम्हें कि मैं तुम्हें 35% की छूट देता हूँ, तो आप सोचोगे क्या, यार ये आदमी 2 छूट दे रहा है, ये क्या है 2 छूट दे रहा है, और ये दे रहा है 35 की एक ही छूट, तो हम इसे लेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन सी दशा अच्छी है। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि इन दोनों को जोड़ लिया आपने, 30 और 10 40 जोड़ा, फिर क्या है माइनस का निशान लगाया, ठीक है, एक के अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, 3 कम 3 माइनस किया, ये कितने परसेंट दे रहा है आपको 37% दे रहा है, ये कितने परसेंट दे रहा है 37%, तो यही अच्छा है। लेकिन अगर कोई आपको दे, यहाँ पर दिया 25 और यहाँ पर दिया 15 दिया आपको, 25 और 15 की 40 होता है, हाँ, ये आपको 30 दिया, ये 30 दिया आपको दोस्तों, थोड़ी सी वैल्यू एज्यूम करिए, चलो 25 और 15 ही मान लेते हैं, ठीक है, और एक आपको देता है 39% की छूट देता है। तो आपने देखा ये 2 छूट दे रहा है, ये 1 छूट दे रहा है, तो आपको कैसे जल्द करना है। मैंने आपको क्या बताया था, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ा कितना मिला 40, माइनस करो, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट, तो 25 के और 15 की गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर 25 15 37, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर मिली आपको 37.5 की छूट। क्यों, इसकी गुणा के साथ की, एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर आपको मिल रही है 37.5 की छूट, ठीक है। तो 37.5 की छूट है आपको, जब आपको 2 छूट देता है 25% की और 15% की। आप ये देख लेते हैं कि पहले 15% की छूट मिलेगी, फिर 25 की मिलेगी, हमें 2 छूट मिलेगी। लेकिन आपको क्या करते हैं, धोखे करते हैं आपके साथ दुकानदार, मोल में लगा देते हैं फ्लैट 25% प्लस 15% 2 छूट देंगे, और कहीं दे दे आपको एक ही छूट 39% की। आप क्या सोचते हैं दोस्तों कि 2 छूट देगा, नहीं, वो आपको गुमराह कर रहा है। यहाँ देखा आपने, जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपको दोनों छूट को मिलाकर कितना मिला 37.5 मिला, और ये छूट आपकी 39 की है, तो 39 की अच्छी है या 37.5 की, ये 1.5% ज़्यादा छूट मिलेगी। दोस्तों उम्मीद है कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल क्या है, इसको पहले मैं रब कर देता हूँ। चलिए सर जी, क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, 102 नंबर देख लेते हैं। 102 कहता है 30%, 20%, 10%, 3 बट्टे दिए हैं, एकमात्र समतुल्य बट्टा क्या होगा। जब आपको 3 बट्टे दे दे और एकमात्र समतुल्य बट्टा पूछे, कैसे करना है। देखो दोस्तों, पहले आपको 2 बट्टे लेने होंगे, ठीक है, आप कोई भी 2 बट्टे ले लो, क्या तो ले लो, क्या आप 10 और 20 ले लो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले कोई एक बट्टे, 2 कोई एक बट्टे ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, फिर इन दोनों में से एक मान आएगा, फिर उसे एक के साथ लगा देंगे, दोनों का निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं 20 और 30 का लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट मेथड। मैंने आपको क्या बताया था, पहले इन दोनों को जोड़ लो, ठीक, कितना मिला 50, और एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, तो 3 दूनी 6, 50 में से 6 गया, कितना बचा 44% का बट्टा मिला। एक बार और देखो, 30 और 20 50, 50 और 3 दूनी 6, 50 में 6 घटाया, कितना मिला 44 मिला। यहाँ पर कितना है 10, इन दोनों को गुना करके कितना मिला, नहीं जोड़ा, कितना मिला 50,
50 मिला, और 50 एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ, 4.4 गुना 4 एक में की तो कितना मिला 4.4, तो कितना मिला था ये 50, 50 में से नहीं, ये क्या है 44 और 10 कितना मिला 54, 54, 54 में से घटाना आपको 4.4 कितना मिलेगा 49.6, 49.6 मिलेगा, 49.6% एकमात्र बट्टा क्या है इसके समतुल्य। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तेजी से बताया, एक बार फिर से और समझा देता हूँ। जब आपको कहीं 3 बट्टे दिए जाएं, जब 3 बट्टे दिए जाएं, 3 बट्टों में से आपको कोई 2 बट्टे सेलेक्ट कर लेना है। मैंने आपको लिया 20 और 30, 2 बट्टे लिए 20 और 30, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले दोनों को जोड़ लेना, 30 और 20 कितना हुआ 50, फिर क्या है एक अंक के बाद पॉइंट इसमें लगा, एक अंक के बाद पॉइंट इसमें लगाया, 3 दूनी 6, 50 में 6 घटा कितना मिला 44, एक बट्टा कितना मिला 44, दूसरा कितना है 10, तो 44 और 10 कितना मिला 54, एक अंक के बाद पॉइंट इसमें लगा, एक अंक के बाद पॉइंट इसमें लगा, तो 54 में से 4.4 घटाया मैंने, कितना मिला 49.6, 49.6 आपका सही आंसर। चलिए अगला सवाल क्या आ गया, अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 103 नंबर। 103 नंबर में आपसे क्या पूछा है, आपको दिया है 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे। आपको दिया है ये 20% और 5% एक बट्टे के समतुल्य होंगे। मैंने आपको क्या सिखाया है, पहले दोनों को जोड़ लेना है, फिर एक अंक के बाद पॉइंट लगाकर उसमें से घटा लेना है। जोड़ लिया आपने 20 और 5 25, माइनस किया, एक अंक के बाद पॉइंट इसमें लगा, एक के बाद इसी में लगाया। जब 2 की गुना आधे में करते कितना मिलता है, एक घटा, आपको कितना मिला 24%। आपका क्या आंसर मिला 24, 24 आपका सही जवाब। एक बार फिर समझो, एक बार फिर समझो, दोनों को जोड़ा कितना मिला 25, 25 मिला, एक अंक के बाद पॉइंट इसमें लगा, एक अंक के बाद पॉइंट इसमें लगा। जब 2 की गुना 0.5 में करते हैं तो कितना मिलता है, एक मिलता है ना, 2 पंजे 10, पॉइंट किसके बाद, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद पॉइंट लगा, तो यहाँ पर कितना मिला 1, 25 में से 1 को माइनस किया, कितना मिला 24, 24 आपका सही जवाब। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 20%, 25%, 10%, 3 बट्टे दिए हैं, एकमात्र बट्टा पूछा है, क्या है 20, 25, 10, तो ये दिए हैं 104 नंबर है 20, 25 और 10%। अब आप दोस्तों अपने दिमाग से करो, थोड़ा सा ओरल करो, जैसे मैं आपको ओरल सिखाता हूँ। मैंने आपको क्या सिखाया है, अब ओरल करते हैं, ठीक है। अब देखो 2 बट्टे ले लेते हैं, ठीक है, 2 बट्टे लिए, दोनों को जोड़ा, 20 और 25 कितना हुआ 45, 45 हुआ, और ये क्या है एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, इसमें तो कितना मिला 2.5 की गुना 2 में कितना मिला 5, 45 में से 5 गया कितना मिला 40, कितना मिला ये 40। ठीक है, देखो 25 और 20 कितना 45 माइनस एक अंक के बाद पॉइंट इसमें, एक अंक के बाद पॉइंट इसमें, 2.5 का दुगुना कितना 5, कितना मिला 40। जब ये 40 मिला और ये कितना है 10, कितना है 10। अब इसको ले लेते हैं, इन दोनों का जोड़ा कितना मिला 50, एक अंक के बाद पॉइंट इसमें, एक अंक के बाद पॉइंट इसमें, 4 की गुना 1 में कितना मिला 4, तो 50 में से 4 गया कितना मिला 40, 40% आपका सही आंसर। दोस्तों उम्मीद है समझ गए होंगे। दोस्तों सवाल था बट्टे का लाभ, एक समतुल्य बट्टा निकालना है। एक बार फिर मैं आपको दोबारा से फिर बता देता हूँ, जो बच्चे भी नहीं समझ पाए हैं शॉर्ट ट्रिक को, एक बार और समझे। आज के बाद आपको फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। फॉर्मूले में आपको क्यों टाइम वेस्ट करें, बिल्कुल आप धीरे से आसानी से करें, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ। एक बार और सीखना, एक बार फिर से सिखाता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा 2 बट्टे हमने ले लिए, दोनों बट्टे लिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा 20 और 25 कितना 45, माइनस का निशान लगाया, एक अंक के बाद पॉइंट इसमें, एक अंक के बाद पॉइंट इसमें लगाना, तो क्या है ये मिलेगा 2.5, 2.5 की गुना 2 में करते कितना मिलता है 5, तो कितना मिला 40। या आप ऐसा नहीं करते, एक अंक के बाद पॉइंट नहीं लगाते, इनकी दोनों गुना कर लो, 25 दूनी कितना होता है 50, 25 दूनी 50 और 1 जीरो फिर इसके पीछे लगाई, 100 से नीचे भाग कर दो, कितना मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से 5 माइनस किया, कितना मिला 40, फिर इसको लिया, ये 40 है और ये कितना है 10, इन दोनों को जोड़ा कितना मिला 50, माइनस का निशान लगाया, इन दोनों को जोड़ा कर कितना मिला 400, 400 को 100 से भाग करा कितना मिला 4, 4 माइनस कर कितना मिला आपको 40%, 40 आपका सही जवाब है। दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ आप बट्टे से आपको कैसे भी टाइप का सवाल पूछ ले, किसी भी टाइप का सवाल पूछ ले दोस्तों, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल पढ़ लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है सवाल नंबर 105। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है।
तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। चलिए कैसे करना है। उसने क्या है, अंकित मूल्य पर 25% अधिक अंकित करता है, मतलब सीपी और एमआरपी। सीपी कितना है 100, 25 अंकित करता है तो उसमें 25 जोड़ दो, कितना मिला 125। अब आगे बोला है, आगे इसने कहा है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर 10%। इसका कितना हुआ, मैंने आपको क्या सिखाया है, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना 125 की गुना 10 में की बटे 100 किया, ये क्यों करें। अब आप क्या करना है, 10% के लिए एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। 10% कितना हो 12.5, 12.5 हुआ। 125 में से आपने 12.5 माइनस कर लिया, 125 में से आपने 12.5 माइनस कर लिया, तो 25 में 12.5 घटकर कितना बचता है, 12.5 ही तो बचता है। तो ये कितना आएगा 112.5, कितना आएगा 112.5। इसमें क्या है, इसने बेच दिया, क्या है इसमें बेच दिया, क्या आपका सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा 112.5। मैंने क्या बताया 10% निकाल, 10% कितना होता है 12.5 होता है इसका 10%। अब ये क्या है, इसमें से 12.5 घटाना है, ठीक है, तो कितना मिलेगा 112.5 मिलेगा, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब आपको पूछा कितने परसेंट का लाभ, यहाँ पर देखो 100 में खरीदा 112.5 में बेचा, तो कितने का लाभ 12.5% का लाभ। यही आपका सही जवाब। दोस्तों उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है, 2 बार मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगला सवाल कर लेते हैं, इसको मैं रब करता हूँ। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, कैसे करना है अगला सवाल। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है। क्या है, क्वेश्चन 106 है। 10% का बट्टा देकर 26% का लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 280 है, वस्तु का अंकित मूल्य है 280, 26% लाभ, 10% की छूट। अब आपने देखा ये इसने दिया है, इसमें पूछा क्या है, कितने रुपए में खरीदा, इसका क्या पूछा है, सीपी पूछा, दोस्तों उसका क्रय मूल्य पूछा है। जब आपको मैंने बताया है कहीं छूट दी जाए या लाभ दिया जाए, लाभ कहाँ काउंट करते हैं, क्रय मूल्य पर काउंट करते हैं, छूट कहाँ पर काउंट करते हैं, एमआरपी पर करते हैं। और इसने सवाल में बोला भी है कि एमआरपी पर 10% की छूट दी जाए। कितने परसेंट की छूट है, 10 की, 10% कितना इसका 28, 280 का 10% कितना 28, 28 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 10 में से 8 गया 2 और 7 में 2 गया 5, और ये दोस्तों आपका बचेगा 252, 252 आपका बचा। ये क्या है, आपको मिला छूट देने के बाद। लाभ कितने का, 26 का, कितने का लाभ 26 का, तो 100 में कितना जोड़ दो, 26 जोड़ दो, कितना मिला 126, और 126 का मान कितना 252। जब एक का मान कितना है 252 बटे 126, क्या है इसका दुगुना, कितना 2, तो 100 का मान कितना है, क्रय मूल्य कितना है 100 मानते हैं, तो 100 का मान 200। कितना आसान, कितनी आसानी से मैं आपको सवाल सोल्व कर रहा हूँ, कितनी आसानी से मैं आपको दोस्तों सवाल, अच्छे अच्छे सवाल, बड़े लेवल के भी सवाल आपने इसमें देखे, छोटे लेवल के भी देखे हैं, लेकिन दोस्तों 2 लाइन से ऊपर सवाल नहीं गया। कितनी आसानी से मैंने आपको करवाया है, एक बार और समझा देता हूँ। 10% की छूट इस पर, कितना इसका 10%, 28, 28 से कम कर लिया, 252 की बेचेगा, और 252 पे कितने का लाभ 26 का लाभ, तो 126 का मान कितना 252, एक का मान कितना 2, तो 100 का मान कितना 200। हमेशा हर एक चीज़ अपने आप में कितने परसेंट, 100%। क्रय मूल्य कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। जब आप मूलधन साधारण ब्याज पढ़ते थे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते थे, मूलधन कितना मानते थे 100, क्रय मूल्य कितना मानिए 100, सब हर कहीं क्या मानते हैं 100, 100, 100, हर एक चीज़ अपने आप में कितने परसेंट, 100%, 100%। अगर अच्छा लगा दोस्तों भर भर के लाइक करो, अगर वास्तव में अच्छी लगी है ना मेरे बिल्कुल कंसेप्ट, ये नहीं कि कोई ट्रिक मैंने लिख दिया ये ट्रिक है, ये ट्रिक है यार, ट्रिक नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। ये क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया, क्रय मूल्य पर क्या होता है लाभ हानि की गणना होती है, एमआरपी पर क्या होता है छूट की गणना होती है। सिर्फ मैंने 2 चीज़ आपको बताई है, 2 चीज़ से अलग मैंने इस पूरे चैप्टर में आपको बताया नहीं है, पूरा चैप्टर खत्म होने जा रहा है। देखो दोस्तों 106 सवाल कर लिए हमने, थोड़ी देर में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए कैसे करना है अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल पढ़ लेते हैं। इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ, इसको पहले रफ किया। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 107। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 है, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 है तथा विक्रय मूल्य 135 है, विक्रय मूल्य 135 है। आपसे पूछा है बट्टे की दर क्या है, आपसे पूछा है बट्टे की दर क्या है, छूट क्या है, ठीक है। आपने देखा ये क्या है एमआरपी और ये क्या है
सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपने इतने में बेचा और इतने में, इस पर क्या है, एमआरपी लिख रखी है, तो इस पर क्या है, डिफरेंस, ठीक है। दोनों का डिफरेंस लिया, क्योंकि ये ज़्यादा ये कम है, तो इसमें से हमने डिफरेंस लिया। 12 में 7 गया, 5 गया 7, और ये 5 में से 3 गया 2, ठीक है। 27 का डिफरेंस मिला। और हमेशा जब भी ऐसे करते हैं, छोटी वस्तु जो आपकी, जिस पर कितने पर मिला डिफरेंस, छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर छूट किस पर मिलती है, ये छूट है ना इतने की, इतने में बेचा, इतने का सामान था, छूट कितने की, 27 की, छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है। इसके नीचे अंकित मूल्य और गुना 100 कर दो। आपने देखा ये कितने से कटेगा, 3 से काट रहे, 3 हम 27, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, इन 9 से कटेगा 6 बार, और ये कटेगा, ये आ गया आपका 100/6, 100/6 आया। फिर आपको मिला 50/3, क्योंकि 2 से काटा 1 3 आया, 2 से काटा 1 50 आया, ठीक है। तो आपको मिला कितनी बार, 16, 16 किया 48, 2/3, 16 सही 2/3 आपका आंसर है। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। एमआरपी सेलिंग प्राइस आपको दिया है, इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना मिला 27। छूट किस पर मिलती है, बट्टा पूछा है, छूट किस पर मिलती है, छूट आपको पता है एमआरपी पर मिलती है। एमआरपी को मैंने इसलिए नीचे लिखा, 100 से गुना कर दिया, और काट पीट के क्या आया, 16 सही 2/3% आया। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। एक सवाल और देख लेते हैं, इसमें एक सवाल और बनता है आपका, बिल्कुल आसान सवाल है, कैसे करना है। चलिए अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। कितनी बार मैंने ये सवाल आपको करवा दिया, बिल्कुल यही सवाल। सीपी को मानते हैं 100, जब 20% अधिक अंकित करता है तो 120, है ना, बिल्कुल वही बात, वही वैल्यू, कई बार, कम से कम 5 या 6वां सवाल है यही, लेकिन पूछता इसमें अलग अलग है। लेकिन आक्रोश दिमाग की वही होनी चाहिए। जब एक 20% अधिक अंकित करता है तो 20 में जोड़ दो, एमआरपी 120। 35% अधिक अंकित करता है, 35 जोड़ दो 100 में कितना, 135। 40 करता है, 140 कर दो एमआरपी को, वही तो करना है, और सीपी को 100 मानना है। आगे क्या करना है इसमें, इस पर कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है। 8% लाभ पर सामान को बेच देता है। तो लाभ कब मिलता है, जब वस्तु को हम बेचते हैं, ये खरीदा और यहाँ पर बेचा, सेलिंग प्राइस कितने का बोला उसने, 8% का लाभ पर बेचता है। इसमें 8% का लाभ कब होगा, जब ये 8 इससे ज़्यादा होगा, ये इससे 8 ज़्यादा कब होगा, जब ये 108 होगा। दोस्तों ये बिल्कुल बेहतरीन सवाल है, ये सवाल फंसाने वाला सवाल है। इसमें बट्टे की दर पूछा है कि बट्टा कितने % दिया, आपको सिर्फ ये चीज़ दी थी, इसने कहा 8% का लाभ। यार इतना तो आपको पता है, जब कोई वस्तु 100 रुपये की है, 8% का लाभ कब होगा, 100 में इतना ही जोड़ दो ना, इतने का लाभ 108 हो गया। अब पूछा बट्टे की दर कितनी है, देखो कितनी आसानी से करेंगे। बट्टे की दर जब 8 आया, ठीक है, तो 8 कब आएगा, इसमें कितना का छूट कर दे, इसमें कितने का बट्टा करवा दे कि 8 आ जाए, कितने करवा दे। अगर इसमें 10% की छूट दे दें, देखो ऑप्शन में क्या कह दिया है, ऑप्शन से तो बाद में करेंगे, पहले अपने दिमाग से ही कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन से में क्या है, आसानी से एकदम सवाल हो जाता है। पहला ऑप्शन है 4%, दूसरा ऑप्शन है 6%, तीसरा ऑप्शन 10% और चौथा ऑप्शन 12%। आपने देखा, पहले ऑप्शन से कर लेते हैं। देखो अगर आप इसका 4% निकालेंगे, कितना 4% इसका, ये 4% है इसका 4.8, क्योंकि 1% कितना, 2 के बाद लगाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, 4 की 12 चौक 48 ये मिला। 6% कितना, 12 छक्की 72, 7.2। इसका 10% कितना, 10% 1 पॉइंट के बाद लगाएंगे, 1 अंक के बाद पॉइंट, कितना मिलेगा 12, तो इसका 10% कितना 12। तो आपने देखा जब 120 में से हम 12 को माइनस करते हैं, 120 में से 12 को माइनस करते हैं, कितना मिलता है 108। 108 में बेचा होगा, और यहाँ पर कितना 108 आ गया, तो कितने की छूट, 10% की छूट। तो कितने % का बट्टा दिया होगा, 10% का बट्टा दिया होगा। दोस्तों उम्मीद है आप इस सवाल को समझ गए होंगे और आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ, सीपी दिया है, उसने कहा है कि एमआरपी को 20% अंकित करता है, एमआरपी 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 8% की छूट देता है। तो आपने क्या समझा कि हमने सीपी को 100 माना, एमआरपी को 120 माना, ठीक है। फिर इसने कहा 8% लाभ कमाता है, तो लाभ कितना, 100 में 8 जोड़ दे, 108। 108 का जब लाभ हुआ, आप बार बार सवाल कर रहे हैं 108 कब आता है, जब 120 में से 12 घटेगा तभी तो आता है। 12 कब घटेगा, जब 10% निकलेगा, क्योंकि इसका 10% कितना 12, इसमें से 12 घटा कितना मिला 108। दोस्तों जब आप सवाल को बार बार करेंगे, प्रैक्टिस में हो जाओगे, ओरल कर लेंगे। मैं अगर आपकी जगह होता मैं ऐसे ओरल कर देता, मैं जैसे पहले किया है, मैं इसे ओरल करता कि 10% निकालेंगे तो 108 मिलेगा। फिर आपने कहा कि सर हम तो बिगिनर्स हैं, हमें क्या पता, इतना अंदाज नहीं हमें। हमने आपको कहा बच्चे आपके साथ ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन
ऑप्शन है, ऑप्शन में आपने देखा कि इसका 4% निकाला इतना है, इसका 6% निकाला इतना है, जब इसका 10% निकाला तो इतना है। तो तीसरे को चेक कर लो, तो इसमें से 120 में से 12 घटाया, आपने कहा सर जी 108 आ गया, तो 108 यहाँ पर आया, 108 में आपने बेची है। तो दोस्तों उम्मीद है मैं कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे, बहुत आसान सवाल था। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जितने भी मैंने आपको सवाल अपने मेथड से कराए आप उन सबको समझ गए होंगे। दोस्तों अगर वास्तव में आपको अच्छा लगा है, मेरे द्वारा बताया कंसेप्ट आपको अच्छा लगा, तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ। दोस्तों पूरी किताब RS अग्रवाल की बिल्कुल फ्री में सोल्व करवाऊंगा। और यूपी PET का जो यूपी आपका ये है ना, यूपी PET, इसका एक भी क्वेश्चन, एकमात्र क्वेश्चन आपके पेपर से बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो GS हो, और चाहे कुछ भी हो। दोस्तों इसकी पूरी तैयारी मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। अभी 2-4 दिन के बाद मैं इसकी क्लासेस शुरू कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और अभी एक मैंने यहाँ पर चला है ग्रुप डी की सीरीज चला रखी दोस्तों, मैंने जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसकी मैंने सीरीज चला रखी है। जो आपके क्वेश्चन ग्रुप डी में पिछली बार पूछे हैं, आज से पहले जो पेपर होगा 17 तारीख में, उससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं उनके, चाहे मैथ के सवाल हो, मैथ की मैंने इसकी सीरीज चलाई है, और चाहे उसका GS का पोर्शन हो, GS के मैं सारे सवाल आपको अपने चैनल पर करवा रहा हूँ। जो बच्चे GS के धुरंधर समझते हैं दोस्तों, वो अपने यहाँ पर कमेंट में लिख के यस मैं हूँ GS का धुरंधर, मैं अपनी क्लास लूँगा। दोस्तों मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन दूंगा GS के, जो ग्रुप डी में पहले पूछे हैं। अगर उसने 10 में से 7 कर दिए तो दोस्तों वो बच्चा बहुत ही अच्छा है। अगर वो करता है 4 या 3 तो बेकार है। अगर वो 4-3 कर लेता है, फिर हमारी क्लास में आता है, फिर वो क्या है 10 में से 10 ही कर लेगा। दोस्तों अगर आप मैं 15 क्लास करवाऊंगा आपको GS की, अगर 15 क्लास में से आप 12-13 क्लास कर लेते हैं ग्रुप डी वाले, तो दोस्तों सारे क्वेश्चन वही से ही फंसेंगे। अगर नहीं यकीन है दोस्तों, एक बार क्लास को लेकर देखना किस टाइप के मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, और वही फिर गूगल पर सर्च करना है क्वेश्चन कितनी बार कब कहाँ आया है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, और बेसिक क्वेश्चन भी नहीं होगा जो बच्चों को सबकी याद है, बिल्कुल आसान सवाल। लेकिन जो डीपली पूछता है थोड़ा सा रेलवे, वह पूछूंगा। लेकिन एक बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो रेलवे ग्रुप डी है वो आपसे ये नहीं पूछता आप डीपली बताओ, वो आपसे ऊपर की जानकारी पूछता है, उस टॉपिक के बारे में पूछता है हल्का हल्का। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी ज़्यादा गहराई में पढ़ाई ना करें, बिल्कुल बस कर ले इतना कि आप सब कुछ पढ़ लें, सब कुछ पढ़ ले दोस्तों। जब आप पढ़ के परीक्षा देने जाओगे बिल्कुल सब कुछ आपको वही मिलेगा। स्टैटिक जीके पढ़ ले, करंट अफेयर पढ़ लें दोस्तों, बिल्कुल आपको सारा पेपर वहीं हूबहू मिलने वाला है। और ग्रुप डी के लिए मैथ की मैं सीरीज चलाऊंगा, जो मैथ में आपको मैं क्वेश्चन कम से कम एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन कराऊंगा। उस 20 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ और रेलवे की परीक्षा को मैंने 2 बार दिया है, और दोनों बार दोस्तों मैंने सिर्फ क्रैक किया है रेलवे की परीक्षा को। अभी मेरे घर उसका रिजल्ट रखा है, सब चीज़ रखी है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों मुझे पता है रेलवे कहाँ से GS पूछता है, कहाँ से मैथ पूछता है, कहाँ से रीजनिंग पूछता है। मेरे पास उसका ऑफलाइन पेपर भी रखा है, जो मैंने 2014 में दिया था, 2018 में मैंने दिया, वो तो दोस्तों ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई बच्चे रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे प्लेटफार्म पर आएँ, यहाँ पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिलेगा, वो भी सिर्फ फ्री में। फ्री है दोस्तों यहाँ पर सब कुछ। तो आपको सिर्फ क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।